तो फाइनली केदारनाथ में अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। आपके रोहित पहाड़ी ने इस बार केदारनाथ के रास्ते पर दुकान खोलने का मन बना लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ में दुकान खोलकर पैसे कमाने में एक दिन में कितनी कमाई होती है और दुकान बनाने में लागत कितनी आती है। तो चलो गाइस, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है जिसमें हमने अपना सारा सामान लोड करना है। तो हमारा सामान इस तरीके से, देखो पानी की बोतलें ना हमारी यहाँ से केदारनाथ के रास्ते तक पहुँचती है। जैसे अपना सामान लेके यहाँ आ गए ना, हमारी तरह बहुत सारे लोग जो है दुकान खोलने वाले हैं वो भी अपना सामान लेके यहाँ पहुँच गए। देखो केदारनाथ घाटी में अपनी नई दुकान खुल रही है, तो भाई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरा ताम झाम से काम धाम चल रहा है, क्योंकि अगले 6 महीने तक ना मैं केदारनाथ में रहूंगा उस दुकान के अंदर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ गाइस। अभी मैं हूँ इस समय केदार घाटी में। तो सबसे पहले ब्लॉग शुरू होने से पहले नमः पार्वते पते हर हर महादेव, आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में ये नारा लगा देना, क्योंकि अभी आपको पता है मैं हूँ इस समय केदारनाथ मंदिर के पास में। पिछले 2-3 ब्लॉग में मैंने आपको केदारनाथ के बारे में, रास्ते के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में, आना जाना रहना खाना सारी चीजें आपको लगभग केदारनाथ घाटी के बारे में बता दी है। अगर आप केदारनाथ आ रहे हो, कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हो बहुत सारा सामान मेरे पीछे रखा हुआ है। सामान क्या, आप देख रहे हो यार, बड़े बड़े बांस के डंडे, इन कट्टों में सामान है, डेग है, बर्तन है, कुर्सियां हैं, ये सब भाई से क्यों रखा हुआ है। पिछले 2-3 ब्लॉग पहले मैंने आपसे पूछा था ना कि क्या केदारनाथ के ट्रैक पे दुकान खोलनी चाहिए। जब आपने केदारनाथ का ट्रैक करते हैं आपको पता होगा कि रास्ते में आपको छोले, समोसे, पराठे, चावल, मैगी, हर चीज की दुकानें मिलती है। और मैंने कमेंट में पूछा था कि भाई क्या रोहित पहाड़ी को भी इस बार केदारनाथ के रास्ते पर 18 से 20 किलोमीटर ट्रैक में दुकान खोलनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हाँ रोहित भाई आप भी दुकान खोलो। तो भाई लो, आपकी विश पूरी हो चुकी है। आपके रोहित पहाड़ी ने इस बार केदारनाथ के रास्ते पर दुकान खोलने का मन बना लिया है। क्या क्या सामान लगने वाला है, ये डंडे मैंने क्यों रखे हैं, इससे मैं दुकान बनाऊंगा। तिरपाल मैंने रखा जिससे मैं पूरी शेड्स बनाऊंगा। ये सारे बर्तन रखे हैं, बॉक्स के अंदर सारा सामान रखा है, कुर्सियां रखी हैं बैठने के लोगों के लिए कि भाई अगर कस्टमर आएगा तो कहाँ बैठेगा, क्या खाएगा। आखिर केदार घाटी में जब आप रास्ते पे चलते हो, जो दुकानदार आपको सामान खिलाते हैं, आखिर वो दुकान बनाने में कितना खर्चा आता है। क्योंकि आप लोग तो बोल देते हैं ना कि यार पानी की बोतल 70 की क्यों दे रहे हो, आप बोल देते हैं भाई यार ये मैगी तो 10 रुपए की मिलती है, आप 70-80 की क्यों दे रहे हो। तो भाई वो दुकान बनाने में जो लाख से 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसके बाद जाके वो बिजनेस शुरू होता है। फिर बाकी सामान की ढुलाई, हर रोज पानी की बोतलों की ढुलाई, खाने की ढुलाई, कितना सारा खर्चा होता है। आज के इस पूरे ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि आखिर केदारनाथ घाटी में दुकान खोलने में कितना खर्चा आता है, वहां पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में कितना खर्चा आता है, आप लोगों के मुंह तक वो पराठा और मैगी और पानी की बोतल पहुंचने में कितना खर्चा एक केदार घाटी के दुकानदार को आता है। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत और आपको आज लेके चलते हैं डायरेक्ट केदारनाथ के ट्रैक पे। अभी मैंने गाड़ी मंगा दी है और मेरा सारा सामान लेकर यहाँ से पहुंच जाएगी केदार घाटी में। फिर एक दुकानदार की 4 रुपए कमाने से पहले कि उसके 40 रुपए खर्च करने की सच्चाई आज आपको पता चलेगी। और अपनी गाड़ी को बुलाते हैं और अपना सारा सामान लोड करते हैं। तो चलो गाइस, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है जिसमें हमने अपना सारा सामान लोड करना है। सिलेंडर ब्लेंडर सब हमने पैक कर लिए। मैंने आपको ये सब चीज दिखाई नहीं पहले, जो आपको डंडे मैंने दिखाए थे ना, ये सारे डंडे गाड़ी में डाल दिए, कुर्सी गाड़ी में डाल दिए। महेश भाई सब सामान रख लिया, कुछ छूटा तो नहीं? सब रख दिया। तो ये हमारे महेश भाई हैं, देखो भाई। आओ फिर मैं भी, तुम आगे बैठो ना। आगे मैं और विक्की भाई बैठ रहे पीछे। अच्छा, मतलब कि दुकान का मालिक बैठेगा गाड़ी के आगे। गुड मॉर्निंग विक्की भाई, क्या हाल है? बढ़िया। तो दुकान की सारी तैयारी हो गई है भाई? सब तैयारी भाई। इस बार हमारा 1 लाख रुपए का सामान आ गया गाड़ी में। हाँ, और 2 हमने सिलेंडर रख लिए। लकड़ी को पकड़ के बैठना, ठीक है? ठीक है। चलो जी, हर हर महादेव। अपनी इस केदारनाथ यात्रा 2025 के नए बिजनेस से करते हैं अपने दिन की और अपने सफर की शुरुआत। अपना सारा सामान लेके अपनी इस गाड़ी के अंदर बैठ के हम निकल चुके हैं भैया केदार घाटी की तरफ को। अभी यहाँ से हम पहुंचेंगे कम से कम गौरी कुंड तक सारे सामान को लेके। फिर वहां जाके सारा सामान उतार के ना अभी 2-4 लोगों को और बुला रखा है मैंने, जो दुकान बनाने में मेरी हेल्प करने वाले हैं और अपने रहने का इंतजाम भी करना है, क्योंकि अगले 6 महीने तक ना मैं केदारनाथ में रहूंगा उस दुकान के अंदर। तो खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम करना है। तो भाई टेंट बनाने का सारा सामान तो हमने रख लिया था, लेकिन अभी राशन पानी का सामान भी रखना है। तो हमने इस दुकान में बात करी थी, यहाँ पे हमने आलू वालू सब कुछ रखे हैं और बाकी सारे कट्टे भी हमने रखे हैं पैक करके। भाई रख लिए, क्या क्या रख लिया? कट्टे पूरे हो गए? चल ठीक है। एक अचार का डब्बा भी रख लिया हमने। है बड़ा वाला जल्दी खत्म। अब अभी तो ऐसे कितने डब्बे और लेने पड़ेंगे? केदारनाथ यात्रा में इस बार नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए भाई सारा सामान खरीद लिया है। और गाइस ये हमारे दुकानदार भाई साहब है जिनसे हम होलसेल में सारा सामान ले रहे हैं। ये सारे कट्टे पैक कर दिए ना पूरे, हिसाब किताब सारा केदारनाथ की यात्रा पूरी होने के बाद होगा, ठीक है? तो गाइस आज के पहले दिन की जो हमारी शॉपिंग हुई है, तो चलो जी निकल गई है आपके भाई की सवारी। और देखो भाई पैदल यात्रा करते करते भी लोग केदारनाथ की तरफ आ रहे हैं। जय श्री केदार। तो भाई देख रहे हो
लोग मतलब कितनी श्रद्धा कितना भाव रहता है लोगों के अंदर भाई। लोग ना पैदल पैदल भी केदारनाथ मंदिर तक आते हैं भाई। और कम से कम ये वो लोग हैं जो रील नहीं बनाते भाई, पैदल आते हैं चाहे घुटने टेक के आते हैं। नो रील नो ड्रामा। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, वो पैदल भी चलेंगे, घुटने के बल भी चलेंगे और उनका 4-5 कैमरामैन और सब चलते रहते हैं अगल बगल। देखो अपन दंडवत कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं, अपन वो कर रहे हैं। क्या ये सही है गलत है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मतलब अगर आप भक्ति कर रहे हो तो प्रचार नहीं होना चाहिए, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो बात अलग है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर सही है गलत है मुझे बता देना यार। तो गाइस चलो अपनी सब्जी और साग सामान का भी सारा सामान ले लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ, बाकी सामान आगे से खरीदेंगे। पूरा 2 घंटा लग गया यार सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने में, इतना जाम। तो गाइस हम तो अपने जैसा अपना सामान लेके यहाँ आ गए ना। हमारी तरह बहुत सारे लोग जो है दुकान खोलने वाले हैं, वो भी अपना सामान लेके यहाँ पहुंच गए। देखो सबने अपना अपना सामान यहाँ उतार दिया। काम करना है हमको, अपनी दुकान का सारा सामान लेके गौरीकुंड से जाना है केदारनाथ ट्रैक में। उसमें कितना खर्चा आएगा, अपने नेपाली भाई लोगों की मदद लेनी पड़ेगी और फिर जाके ये सारा सामान लेके हम केदारनाथ के ट्रैक पे जाएंगे और अपनी दुकान आज हम बनाएंगे। क्या है ना, अभी हमको घोड़ा खच्चर कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से और लेबर भी नहीं मिल रही है, तो इस सामान को हम गौरीकुंड की पार्किंग में उतार रहे हैं। थोड़ी देर में काम करते हैं, जाके देख के आते हैं कोई लेबर मिलेगी, खच्चर मिलेगी, फिर जाके सामान लगाएंगे। टोटल जितना भी सामान है ना, पूरा सामान खरीदने में लाख से 1.5 लाख रुपए अभी खर्च हो चुके हैं। अभी दुकान बनाने में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च भी और होंगे। तो गाइस ये है स्टिंग की पेटियाँ और ये है आपके नींबूस की पेटियाँ। ये सारा सामान ना हम अपनी पीठ पे तो लेके जाएंगे नहीं, इसके लिए हमने खच्चर मंगा दिए हैं। और गाइस एक खच्चर का जो किराया है ना वो 3000 रुपया पड़ने वाला है। हम से 8 या 9 से 10 खच्चर पूरे करने पड़ेंगे। लगाते हैं कि खच्चर के किराए में हमारे 30,000 रुपये तो खच्चर के किराए में खर्च होंगे। और ये जो सामान हम यहाँ लेके आए थे ना, अब एक दिक्कत हो गई भाई, हमको ना घोड़े नहीं मिल रहे हैं। बहुत जगह ट्राई कर लिया हमने 1 से 2 घंटा, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे जैसे घोड़े आपको दिख रहे हैं, ये बगल वालों का जो सामान है ये लेके जा रहे हैं, लेकिन हमको घोड़े नहीं मिल पा रहे। भाई घोड़े मिलेंगे शाम तक नहीं मिलेंगे हमको? अभी ना लंच का टाइम है तो सारे जितने भी घोड़े वाले ना लंच कर रहे हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और पहली बार मैं केदारनाथ में दुकान खोल रहा हूँ तो मुझे घोड़े नहीं मिल रहे हैं। भाई यहाँ पे ना मेरे से कितने सारे भाई लोग हैं, देख रहे हैं बैठे पड़े हैं बेचारे अपने घोड़े के इंतजार में, सब लोग के इंतजार में। तो ना छोटी दुकान खोल रहे हैं, लेकिन लोग ना भाई देखो पूरा ट्रक भर के लाए हैं दुकान का। तो गाइस बहुत मेहनत होती है यार दुकान खोलने में। अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे भाई लोग मिले हैं, इनसे हम अपनी हेल्प लेंगे। ये नेपाल से आए हुए लोग हैं, अभी हमारी हेल्प करेंगे अब। तो गाइस हमको हमारे नेपाली दाजू भाई मिल गए हमारे, और ये 5 से 7 भाई लोग हैं। हमारा सामान शायद एक बार में ऊपर पहुँच जाएगा और हमारी इनसे बातचीत हो गई है। घोड़े हमें अगर नहीं भी मिलेंगे तो देखते हैं, 1-2 घोड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो भाई देखो इस तरीके से ना ये हमारे कट्टों को लेके अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो चलो गाइस हमारा अब सामान निकलने लग गया। अभी और बहुत सारा सामान अभी यहाँ बाकी पड़ा हुआ है। इस लेवल में सारा सामान हमारा जा चुका है और पूरा का पूरा सामान खाली हुआ है देखो यहाँ। तो गाइस चलो अब हम जा रहे हैं आपका केदारनाथ के ट्रैक की तरफ, अपना सारा सामान लेके। जितने भी लोग थे हमारे साथ में, हम भी थोड़ा थोड़ा सामान लेके जा रहे हैं। सारे लोग सामान लेके चले गए, हमें घोड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले हम सोच रहे थे कि 8-10 घोड़े भी लाएंगे, बट घोड़ों की ज़रूरत अब नहीं पड़ी। तो हमारा सामान इस तरीके से देखो, पानी की बोतलें ना हमारी यहाँ से केदारनाथ के रास्ते तक पहुँचती है। अब मेरे पास एक ये है, बाकी मेरे बैग में पीछे सामान है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं जंगल चट्टी। सारा सामान हमारा आ चुका है, अब बस काम है यहाँ पर अपनी दुकान बनाने का। भाई देखो सामान सारा आ गया, ये देखो भाई। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका 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 सबका भैया। जितना भी सामान था ना नीचे से आपको दिखाया था, पूरी पैकिंग सब कुछ आ गया भाई। अब खुलेगी आपके रोहित पहाड़ी की दुकान, वो भी केदारनाथ के ट्रैक पे। गाइस हम दोनों भाई पहुंच चुके हैं और हमारा ये आ गया लोहे का तार। कितनी देर लगा दी दोनों भाई पहुंचने में? अरे थक गया था यार मैं। तो भाई अब हम अपनी दुकान बनाने की तैयारी शुरू। हमारे साथ जो दुकान में भाई साहब हैं वो है हमारे महेश भाई। महेश भाई हेलो, क्या हाल है? कितना काम हो रहा है? इससे पहले मिट्टी की भराई तो हमने पहले ही कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे ना पहले जगह किसी और की थी, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे इस बार दुकान हमको लेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जहाँ पर इस बार हम केदारनाथ में अपनी दुकान खोलने वाले हैं। तो ये वाली लोकेशन है हमारी, और ये है पाइप काटने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे दुकान बनाने के ना इन लोहे के पाइपों को खड़ा करना पड़ेगा। तो हमारे पास आरी भी है और यहाँ पे कुछ लोकल हमारे साथ हैं अंकल जी लोग, जो हमारी हेल्प करेंगे ये सब बनाने में। तो चलिए अपनी दुकान बनाने की शुरुआत करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि भाई केदारनाथ में दुकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, आप ना बरसात के टाइम में मिट्टी ना नीचे ढह जाती है, इसलिए नीचे पहले पत्थरों की मुढेर लगा रखी है। ये सारा काम करवा दिया था यहाँ के लोकल लोगों से। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये 2 अंकल जी हैं, ये हमारी काम करने हैं, पूरी यहाँ हेल्प करें, क्योंकि ये इस काम के स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पर केदार घाटी में सबकी दुकानें यही बना। जो ये ट्रैक है ना, इस ट्रैक के बिल्कुल लेवल पे हमारी दुकान खड़ी होगी। इसके नीचे पूरा कहते हैं ये पूरा बेस बनाएंगे, उसके बाद जाके इसमें टीन सेट रखेंगे। जो प्लाई हम खरीद के लाए हैं ना, उन प्लाई को इनके ऊपर रख देंगे। तो वैसे अभी ना लकड़ियों को काट के छोटा मोटा कर रहे हैं। तो गाइस एक अंकल जी ना नीचे चले गए हैं, नीचे से पूरा सपोर्ट देने के लिए। जो हमारे लोहे की पाइप है ना, इनको भी सपोर्ट देना पड़ेगा।
जी ये जो आपको बांस के डंडे दिखाई देते हैं जो हम वहाँ से लेकर आए थे ना, अब टाइम है इनको लगाने का। सुबह से हो गई है, शाम लग गई है, भूख, सारा सामान पहुंच गया ऊपर और हमारे जो एक्सपर्ट है वो बना रहे हैं हमारा टेंट पूरा। और मैं बना रहा हूँ भाई लोगों के लिए मैगी, क्योंकि अपनी जो मैगी है ना, अब पहले ग्राहक अभी हम ही होंगे अपने दुकान के। और वो बोलते हैं ना कि हमारे अंदर भगवान होता है और पहला चढ़ावा भगवान को चढ़ाना हाँ, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। तो गाइस हमारी मैगी बनने लगी है, रोहित बनाने लग गया है यहाँ मैगी। तो वैसे अभी क्या है ना, वहाँ अंकल लोग तो कर रहे हैं उधर अपने, कहते हैं जो हमारा कहते हैं दुकान बन रही है उससे काम कर रहे हैं। मैं तब तक सब लोग खाना बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे एक गुफा टाइप की मिली है, मैं इस गुफा के अंदर बैठा हूँ। अगर हमारी दुकान आज बनेगी ना तो हम लोग दुकान में रहेंगे। अगर आज अंकल लोग दुकान नहीं बना पाए, वैसे तो वो स्पेशलिस्ट है, बना देंगे, तो वरना हमें इस गुफा के अंदर रात में बितानी पड़ेगी आज। तो गाइस अपनी मैगी बन गई है, पहले फटाफट मैगी खा लेते हैं। अंकल लोग तो उधर अपना दुकान बना रहे हैं और पता अभी चम्मच कुछ नहीं मिल रही है, सारे सामान में कहाँ पड़ा हुआ है कुछ नहीं पता चला भाई। बहुत सारे स्टील के बर्तन है वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं चक्कू से ही खा लेता हूँ भाई, भूख बहुत जोर की लग रही है। तो गाइस चलो मैगी तो मैंने बना दी है, अब चलते हैं जो हमारी दुकान बना रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा ना कि वो क्या काम कर रहे हैं। अपनी दुकान में इतना काम हो चुका है भाई, सारे ये लग गए, डंडे तो सारे लगा दिए अंकल जी लोगों ने। अब इसके ऊपर हम लोग को 3 साइड और प्लाई लगानी पड़ेगी बस। हमारा नीचे वाला जो हमारा बेस था वो तैयार हो गया है, अब हम कर रहे हैं इसमें प्लाई लगाने की शुरुआत। अब इसमें हमारी कितनी प्लाई आएंगी वो देखते हैं ना। इसके ऊपर अपनी सारी प्लाई बिछाएंगे, क्योंकि तो भाई देखो अंकल लोग ना कम से कम कितनी दुकानें बनाते हैं केदारनाथ में। आराम से पकड़ना, चोट ना लगे। हाँ, केदारनाथ में आपके भाई की नया बिजनेस खुलने वाला, नई दुकान खुलने वाली है। टाइम हो चुका है, शाम के बज गए 7:30 और हमें हमारी दुकान अभी बनकर रेडी नहीं हुई। अगर रात दुकान नहीं बनी है तो हमको ना ऐसे केदार घाटी में बिना छत के सोना पड़ेगा, लेकिन दुकान बनाने की कोशिश करेंगे। 7, 8, 9 बजे तक कभी भी दुकान बन सकती है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, क्योंकि हमारा सामान ही बहुत सारा है। अगर ओपन में रखेंगे तो ना वो भी सिल जाएगा, बेकार हो जाएगा, 1,00,000 1,50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो गाइस अभी तो टाइम हो चुका है, रात के 10-11 बज चुके हैं। फिलहाल हमने अपनी दुकान इतनी बना दी है, अब बाकी का काम हम कल करेंगे। अब इसके अंदर सोते हैं फिलहाल, अभी इसको कल पूरा मॉर्निंग में पूरा खड़ा करेंगे। आपको मिलते हैं सुबह पूरी दुकान बना के। तो गाइस फाइनली अपनी दुकान आधी बन चुकी, बाकी कल बनेगी। मतलब कितनी मेहनत हुई आपने देख लेना, सारा सामान लोड करने में 30,000 तो हमने नेपाली लोगों को दिए जो सामान ढोके लाए, बाकी 5,000 गाड़ी वाले को दिए, बाकी 2 लाख का सामान है। टोटल कॉस्टिंग अभी आ चुकी है कम से कम 3 लाख के आसपास में। अब आपका सवाल होगा कि एक दिन में केदारनाथ में जब लाखों श्रद्धालु निकलते हैं तो कितनी इनकम होती है, वो कल आपको दिखाऊंगा। पहले दिन की इनकम, कल सुबह 6 बजे दुकान खुल जाएगी, सारा सामान रेडी करूंगा। कल मैं आपको डायरेक्ट दुकान के अंदर बना के मिलूंगा बढ़िया तरीके से। तो कल के ब्लॉग को देखना फटाफट से, और कहते हैं कल के ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। और बाकी जितने लोग भी ना नया बिजनेस करना चाहते हैं भाई, छोटे छोटे बिजनेस से कैसे पैसा कमाया था वो आपको कल पता चलेगा। एक नींबू की दुकान खोल के भी मैं कितना पैसा कमा लूंगा। इस केदारनाथ के ट्रिप पर लाखों लोग जाएंगे, 30 रुपए का नींबू ग्लास बेचूंगा, 50 की मैगी और पोहा वोहा सब बनाऊंगा मैं। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कल मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, बाय बाय। कल मिलता हूँ, कल डायरेक्ट अपनी दुकान की ओपनिंग के साथ मिलते हैं, बाय बाय।